जय हिंद साथियों, कहते हो कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, आज 24 तारीख थी और 24 तारीख को हिंदी का पहला पेपर हुआ था, क्लास 10th का। और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं हिंदी के पेपर का, सबसे पहले सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं किस तरीके से क्वेश्चनों को आपने हल किया होगा। आप सबसे पहले मैच कर लें, आप कितने गलत करके आए, कितने सही करके आए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किसकी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है। यानी किस, ये क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कहानी है, संस्मरण है, या जीवनी है, आत्मकथा है। तो आपको पता होगा ये आत्मकथा है। ठीक है, आप इसको भी मैच कर लें, ये क्या है, आत्मकथा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं। लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन को, किसी भी ऑप्शन को मैं अभी कंफर्म करके नहीं बता सकता, क्योंकि इस पर थोड़ा डाउट है। ठीक है, ये मुझे दोनों चारों ऑप्शन गलत लग रहे हैं। उसके बाद में दिया है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो आप इसे पता होगा, रामचंद्र शुक्ल की रचना है वो कौन सी है, त्रिवेणी है। कौन सी है, त्रिवेणी। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है। उसके बाद में देख सकते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप मिला लो और आप चेक कर लो कि आप कितने सही करके आए, कितने गलत करके आए। और इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताना, इसका जवाब मुझे कमेंट में बताना इसका, क्योंकि ये आप मुझे ढूंढ करके कमेंट में बताना कि सही भैया इसका ये आंसर होगा। बस आप जल्दी से जल्दी मिला लो। देखिए इसके बाद में क्या है, आ, शुक्लोत्तीर्ण युगीन लेखक हैं। यानी शुक्लोत्तीर्ण युगीन लेखक कौन है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए, राम राय कृष्णदास और वियोगी हरि, डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका कौन सा होगा, बताइए हिंदी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर है वो आपका जयशंकर प्रसाद है। क्या है, जयशंकर प्रसाद। क्या है इसका, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में देखिए आप, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। ये चार, बौधा, मतीराम, गणानंद। तो इसमें बिहारी जी हैं। कौन है, बिहारी जी। बिहारी जी को रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अवधि को, खड़ी बोली को, ब्रजभाषा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ब्रजभाषा आएगा। क्या आएगा इसमें, ब्रजभाषा। आप जल्दी से जल्दी मैच कर लें, जल्दी से जल्दी मैच कर लें आप, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हम कितने क्वेश्चन सही करके आए, कितने गलत करके आए। उसके बाद में बोला है उसने, छायावादी छायावादी युगीन लेखक हैं या कवि हैं। छायावादी युगीन कवि हैं। छायावादी युगीन कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, या रामकृष्ण, या राधा कृष्ण दास, या मैथिलीश्वर गुप्त, या महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर जो होगा, आपका राइट आंसर होगा डी, महादेवी वर्मा। ये कह रहा है कर्णप्रिया के रचयिता कौन है। कर्णप्रिया के रचयिता निराला, रामधारी सिंह दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर, या धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, आप बताइए मुझे, इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, कि रामधारी सिंह दिनकर है। जल्दी बताइए आप कौन सा करके आए, आप बताइए जल्दी, किस आंसर को लगा के आए आप इसमें। तो आप सही कह रहे हैं, धर्मवीर भारती होगा इसका। क्या होगा, धर्मवीर भारती। उसके बाद कह रहा है नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि, नई कविता युग के कवि कौन है, चलिए बताइए आप। तो इसका राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए उसके बाद में और ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 11 है, हाथरस का स्थायी भाव क्या होता है। हाथरस का स्थायी भाव, हास, रति, शोक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा हाथरस का हास ही होता है। क्या होता है, हाथरस का हास होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक, या उपमा, या उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर आंसर लगाएंगे आप, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्रा होती है। ये पूछ रहा है, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में, दूसरे चरण में 13 मात्रा होती है। कितनी होती है, 13 मात्रा होती है। उसके बाद में उसने बोला है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा है। तो उसमें देखो, उपहार, उपहार में सारी खाली उप है, इसमें उप आंसर हो जाएगा। त्रिभुवन में समास है। क्या पूछ रहा है, त्रिभुवन में समास कौन सा है, द्विगु समास है। कौन सा है, द्विगु समास। ओष्ठ शब्द का तद्भव शब्द है। ये पूछ रहा है, ओष्ठ, ओष्ठ शब्द का तद्भव शब्द है। वैसे तो मैं बता दूंगा आपको, ओष्ठ शब्द का ओठ होना चाहिए, होठ, होठ होता है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें आप डी आंसर लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोई आंसर नहीं हो सकता। युष्मत शब्द के समाप्ति सप्तमी एक वचन का रूप है। युष्मत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, तो इसको कहते हैं त्वरी। क्या है, इसका आंसर त्वरी है।
मैं सबसे पहले आपको 20 के 20 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, और एक ऑब्जेक्टिव है जो वो मैंने आपको बताया नहीं, वो थोड़ा डिस्कशन है उसका, आप मुझको हाँ कमेंट करके आंसर बताएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तो 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, ये कृतवाच्य वाक्य है। कैसा वाच्य है? कृतवाच्य। इसका क्रमवाच्य में वो करना है, ट्रांसलेट करना है, यानी क्रमवाच्य बनाना है इसका। ये कृतवाच्य वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तन करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। क्या? छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। उसके बाद में बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, वे अविकारी शब्द जिसमें पुरुष लिंग वचन आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें किसी के कारण परिवर्तन ही नहीं होता, तो उन्हें कहते हैं हम अव्यव। क्या कहते हैं? अव्यव शब्द होते हैं या अव्यव पद कहते हैं। देखो संज्ञा भी चेंज होती है, सर्वनाम भी चेंज होता है, लेकिन अव्यव पद चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। मैं जो आपको बताया 20 के 20 ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बताया मैंने आपको। सबसे पहले पहले आओ पहले पाओ। आप सब जल्दी से कंफर्म करके बताना मुझे कि आप कितने सही करके आए हैं, और मुझे कमेंट बताना कि भैया हमारे इतने सही है, भैया हमारे इतने सही हैं। ठीक है, ऐसे ही हर पेपर के लिए मैं, और 12th के लिए भी मैं वीडियो आ रही है मेरी, 12th के लिए मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आप सही करके आए होंगे या गलत करके आए होंगे, वो भी मैं लेके आऊंगा। हर पेपर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।